नमस्कार। भारत भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। भारत भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है और भारत भूमि के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। नमस्कार। मेरा प्रश्न है गुरु जी आपसे, कोरोना की तीसरे लहर की चर्चा हो रही है, क्या ये दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह और घातक होगी और भारत में इसकी कब तक आने की संभावना है और ये प्राकृतिक है या किसी लैब में तैयार की हुई वायरस है? नमस्कार। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। नॉर्मली जो है फर्स्ट लहर से दूसरी लहर कमजोर होती है और दूसरी लहर से तीसरी लहर बिल्कुल कमजोर होती है। लेकिन कोरोना के केस में, कोरोना वायरस के केस में जो है फर्स्ट लहर से सेकंड लहर ज्यादा पावरफुल थी। फर्स्ट लहर जो थी वो 60 प्लस वालों के लिए या 45 प्लस वालों के लिए ज्यादा घातक थी। लेकिन सेकंड लहर ने जो है आपके 25 साल से ऊपर वालों को सबको इफेक्ट किया। और जो ये तीसरी लहर आ रही है ये बच्चों के लिए भी घातक है। तो इसका मतलब ये है तीसरी लहर जो है सबसे ज्यादा कष्टकारी और घातक होगी, जिसके लिए देखिए मैंने इसकी कोरोना की जो भविष्यवाणी की थी, पहली भविष्यवाणी की थी, उसमें मैंने साफ बताया था कि दिस वायरस इज लैब मेड एंड इसका ओरिजिनल जो है वो वुहान चाइना है। इसकी मैंने प्रेडिक्शन की थी जो अब जो है अक्षरता सत्य सिद्ध होती नजर आ रही है, क्योंकि यूएस ने इस पे फोकस किया और यूएस की जो इंटेलिजेंस है उसकी जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि ये वुहान का क्रिएटेड वायरस है। जी। जिस तरीके से मार्केटिंग में हम जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए बेस्ट मार्केट देखी जाती है। जी। उस इनकम ग्रुप में हम उस इनकम ग्रुप की मार्केट को पकड़ते हैं जहां पे ज्यादा इनकम वाले लोग हैं और वो वहां बेस्ट सूट होता, तो उसी हिसाब से हम उस प्लेस को सिलेक्ट करते हैं। तो चाइना ने वुहान को सिलेक्ट किया। वुहान की जो पॉपुलेशन है 1.1 करोड़ है। तो चाइना जो है इसका इम्पैक्ट देखना चाहता था कि इस वायरस का इम्पैक्ट क्या है। और जो आपका मोर्टेलिटी वुहान में हुई है दैट वाज सीक्रेट, दैट डिड नॉट केम आउट। बट जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि उसमें बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। जी। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट मार्केट वुहान थी और वुहान की लेबोरेटरी से ही ये जो है निकला है और अब ये बार बार म्यूटेट हो रहा है। सेकेंड लहर ने इफेक्ट किया आपको 25 साल से लेके अबव जो उसकी उसमें, तो आपने देखा कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना उसमें मोर्टेलिटी है। लेकिन जो थर्ड वेव है, आपने पूछा कि ये कब आएगी, तो थर्ड वेव के लिए मैंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि थर्ड वेव जो बच्चों के लिए घातक है, तो जुलाई के आते आते आपको इसकी वैक्सीन भी मिल जाएगी। और जो है भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने थर्ड वेव से बचने के लिए जो वैक्सीन बच्चों के लिए इजाद की है उसकी टेस्ट मार्केट चल रही है। जी। डेफिनेटली वो जुलाई अगस्त में आपका जो है बच्चों को दे दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा, ये जो थर्ड वेव है ये जैन फेब के आसपास आएगी, तो इसमें समय काफी है। जी। करीब 6-7 महीने हैं। 6-7 महीने में भारत सरकार अपने हॉस्पिटल्स को ढंग से तैयार कर सकती है और जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ढंग से ट्रेन कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि थर्ड वेव के आने से पहले इंडिया की कम से कम 60%
पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और जिसमें बच्चों पर ज्यादा फोकस करके उनको कम से कम फर्स्ट डोज तो चली जानी चाहिए, जिससे थर्ड वेव जो है किसी भी तरीके से वो असर देखने को ना मिले जो सेकंड वेव का मिला है। आपने देखा सेकंड वेव में कितनी बुरी हालत हुई है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की चारों तरफ कमी थी। ये बात दूसरी है कि उन स्टेट्स में कमी थी जहां पे बीजेपी का राज नहीं था। बाकी क्राइम आपका जो है ऑलमोस्ट ऑल ओवर था, लेकिन मेन क्राइम आपको दिल्ली से नजर आ रहा था या फिर पंजाब वाले रो रहे थे। तो ये चीजें जो है दैट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसको हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए। बट हमको जो है थर्ड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। सेकेंड वेव की मैंने भविष्यवाणी की थी, जुलाई आते आते बैठ जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, और अगस्त सितंबर में आपको लगेगा कि देयर इज नो कोरोना। बट आपको जो है प्रिकॉशन में कहीं पे भी ढिलाई नहीं देनी है। जी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे बहुत ज्यादा आपका गैदरिंग है उसमें नहीं जाना है, मास्क लगा के रखना है, और सैनिटेशन का पूरा, हाथ वगैरह जो साफ करते हैं उसका पूरा रखना, और बच्चों को भी ट्रेन करना है, ताकि जो है सेकंड के बाद थर्ड वेव जो है वो आपको उतनी घातक ना सिद्धो जितना वर्ल्ड वाइड उसकी रिपोर्ट आ रही है। जी, लेकिन यहां मैंने एक भविष्यवाणी और भी की थी 2021-22 के लिए, जो अब नजर आ रही है कि वो सत्य हो रही है। मैंने ये बोला था कि क्योंकि इस वर्ष का राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, तो रेडिएशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अब जो चाइना है, चाइना की जो मेंटालिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता लग गया है कि ही इज अ डिस्ट्रक्टिव कंट्री, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी से काम करते हैं। और अभी जो आपका उनके किसी एटॉमिक रिएक्टर से जो रेडिएशन लीक हो रहे हैं, जिसकी न्यूज आ रही है, आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है, तो वो भविष्यवाणी भी किसी टाइम घातक सिद्ध हो सकती है। तो उसके लिए भी अवाम को जो है, और वर्ल्ड की जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, उनको जो है सचेत रहना चाहिए। जी जी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो तीसरी लहर का जो एक जैसा बताया जा रहा है कि बहुत भयावह होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा दिखता है, कितनी बड़ी हानि होने जा रही है इससे? किससे, रेडिएशन से या आपका कोरोना की थर्ड वेव से? जी, ये थर्ड वेव से। थर्ड वेव से देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जिस तरीके से सेकेंड वेव ने हाहाकार मचाया है, तो अगर संचेत नहीं रहे तो ये इससे भी डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए वी शुड बी केयरफुल। गुरुजी, आज आप भारत भूमि में आए, हमको समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, भारत भूमि के दर्शकों का हृदय से स्वागत। नमस्कार। उम्मीद है आप दोबारा भी समय देंगे हमारे दर्शकों को। श्योर श्योर।